नमस्कार। आज मैं वीवीएम का चैप्टर 2 बुक इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस से लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। मीन्स जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी थी, जो भारतीय खगोल शास्त्र था, उसकी शुरुआत। एंड दैट इज इंडीज हाउ द स्टोरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑलवेज बिगिन्स इन इंडिया. Those beginnings are not adequately documented. Means जैसे एस्ट्रोनॉमी है वो इंडिया से ही शुरू हुई थी, जो वैदिक पीरियड था तब से यहाँ पर जो खगोल शास्त्र है उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई है। और जो पहले जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स थे जो बिगिनिंग्स थी वो एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मतलब जो स्टार्टिंग में जो भी लिखा गया था एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो डॉक्यूमेंटेड मीन्स उसे रिटन फॉर्म में नहीं लिखा गया, जस्ट वो ओरली पास होता रहा गुरु से शिष्यों तक। एंड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट फाउंड इन द अंडमान्स बिलोंग टू द पैलियोलिथिक एरा सम 12,000 ईयर्स अगो। और जो पहले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट थे वो अंडमान में पाए गए हैं, जो कि पैलियोलिथिक एरा में पाए गए हैं, जो 12,000 साल पहले था। जो पैलियोलिथिक एरा मतलब आज से 12,000 पहले इंडिया में एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत हो गई थी। और जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल जो भी घटनाएं हैं उनको मेजर करते हैं, उनका गणना वगैरह जो है वो करते हैं, उनके बारे में हम उनसे पता लगा सकते हैं, वो पहली बार अंडमान में मिले गए थे। दे आर कैलेंडर स्टिक्स noting the wax and the waning of the moon by incising daily notches on a wood stick. मतलब जो ये कैलेंडर स्टिक्स हैं, जो हमें जो ऑब्जेक्ट मिला है एक्चुअल में कैलेंडर स्टिक्स हैं, जो कि वैक्सिंग और वेनिंग मून की मतलब उसकी चांद का बढ़ना और चांद का घटना डेली इन्हीं से हम वो नोट करते थे कि वैक्सिंग इसमें हमने दे रखी वैक्सिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज वेनिंग, मतलब न्यू मून से फुल मून तक जो कंप्लीट जो लूनर मंथ होता है वो ये इस टूल से मेजर किया करते थे। आगे है सम ऑफ द रिंग स्टोन फाउंड एट मोहनजोदाड़ो विद रोज ऑफ स्मॉल ड्रिल्ड होल्स दैट अपीयर टू पॉइंट द सनसेट अक्रॉस द ईयर। मीन्स जो रिंग्स जो कि मोहनजोदाड़ो में मिली गई हैं, इसमें जो छोटी छोटी होल्स की स्मॉल रो ड्रिल कर रखी है, जिससे लगता है कि जो सनसेट पॉइंट क्या होगा सनसेट का पूरे साल में जिस पॉइंट पर सनसेट होता है। तो देखिए ये यहाँ पर भी होल्स हैं कुछ, मैं इनको अंडरलाइन कर देती हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर भी होल्स हैं, यहाँ पर भी ये होल है, और इन होल्स की कुछ रोज थी यहाँ पर, ठीक है। तो द पैटर्न ऑफ द रॉक आर्ट फाउंड एट कश्मीर सच एज द डबल सन और कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव कन्विंस्ड सम स्कॉलर्स दैट दे वर डिपिक्शन ऑफ सुपरनोवा एंड मीटियोर शावर्स। मीन्स कश्मीर है, वहाँ पर कुछ रॉक पैटर्न्स पाए गए हैं जिसमें डबल सन है या फिर कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? जो मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो और जो उनका सेंटर हो वो सेम हो, मतलब सेम उनका सेंटर है, दो सर्कल्स का सेम सेंटर, ठीक है। तो इससे कुछ स्कॉलर्स को ये लगा कि ये सुपरनोवा या फिर जो मीटियोर शावर है उसको दर्शा रहा है। पर रिस्पेक्टिवली परहैप्स विटनेस सम 7,000 ईयर्स अगो, जो कि 7,000 साल पहले देखे गए होंगे। Ring stone found at Mohenjo-daro, the largest city of Indus Valley civilization, which was from 2600 to 1900 BCE, which exhibit rows of small drilled holes, have been interpreted as cylindrical devices keeping track of sunrise at the different times of year. मतलब जो कि जो रिंग स्टोन्स हैं
ये जो हमारे ऊपर जो इमेजेस दे रखी है रिंग स्टोन्स की, ये इसके बारे में बात कर रहा है कि ये छोटी छोटी इनके अंदर रोज थी, स्मॉल ड्रिल्ड होल्स की रोज थी, जिसने ये बताया होगा, या फिर एक कैलेंड्रिकल डिवाइस होगी जो एक ट्रैक रखती होगी कि सनराइज किस टाइम कहाँ पर किस पॉइंट पर होता है पूरे साल में. The perfect east-west alignment of the city's streets in the same city has been attributed to the shining sighting of the star cluster कृतिका. मीन्स जो वहाँ की जो सड़क थी वो परफेक्ट ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट में थी, विच हैव बीन एट्रीब्यूटेड spoke of 360 days divided into 12 equal parts and used for 5-year युगा और एरा. मतलब कुछ हजार साल पहले ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है, इसे साल को 360 दिनों में बताया गया है और इन 360 दिनों को 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है. और इसे कैसे यूज़ किया गया है? एक 5-year युग या फिर एक 5-year एरा की तरह, probably as the first attempt to reconcile the lunar and the solar years by addition of the month after those 5 year. मतलब जो ये 360 दिन थे इन्हें 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया और इसे एक 5-year युगा या फिर एक एरा कहा गया. पहला अटेम्प्ट था कि सोलर और लूनर ईयर्स के बारे में पता करें. इट इज़ क्लियरली रिकॉर्डेड अ सोलर एक्लिप्स ऑल्दो द मेटाफोरिकल लैंग्वेज. मतलब ये पहली बार रिकॉर्डेड हुआ था एक सोलर एक्लिप्स, ऑल्दो ये एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज में था. एंड इट हैज़ रिसेंटली बीन proposed that its mention of 3339 god, मतलब 3339 gods या फिर 33 कोटि देवी देवता, was actually a reference to the 18-year cycle of eclipse. मतलब और ये रिसेंटली ये प्रपोज हुआ है कि जो हमारे 33 कोटि देवी देवता थे वो एक रेफरेंस थे किसके? 18 ईयर की साइकिल एक्लिप्स की, नॉन एज द सैरोस, जिसे सैरोस के नाम से जाना जाता है. इफ सो दिस पॉइंट इज टू वेरी क्लियर ट्रेडिशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन. मतलब ये जो पॉइंट है ये एक जो अर्ली ट्रेडिशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में है. A few centuries later, the Yajurveda considered a lunar year of 354 days and solar year of 365 days. मतलब जो यजुर्वेद था उसमें हमें बताया गया कि जो लूनर ईयर है वो 354 डेज का, जो सोलर ईयर है वो 365 डेज का है. एंड डिवाइडेड द ईयर इनटू 6 ऋतुज और द सीजन्स ऑफ 2 months ईच. मतलब इसमें जो साल था उसको 6 ऋतुओं में बांट दिया गया और जो प्रत्येक ऋतु थी वो 2 महीने की थी. Yajurved also gave the list of 27 nakshatra or lunar mansions, that is the constellation along the path of the moon in the celestial sphere. मतलब यजुर्वेद ने जो 27 नक्षत्र होते हैं उनकी पहली लिस्ट दी थी और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं लूनर मैंशंस. दैट इज द कंसलेशन अलोंग द पाथ ऑफ मून ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर. मतलब स्फेयर, ये जो कॉन्सलेशंस हैं ये मून के पाथ में है, ये सेलेस्टियल स्फीयर के उसमें. बिकॉज द नीड टू कीप time for the proper conduct of rituals, calendrical astronomy gave more sophisticated in the late Vedic period. In the Vedang Jyotisha of Lagd as its representative text. मतलब जो ये क्यों किए गए थे, जिससे जो रिचुअल्स होते हैं
इनके बारे में एक प्रॉपर कंडक्ट हो, क्योंकि जैसे जो रिचुअल होते हैं वो हम मुहूर्त निकाल के करते हैं, तो ये उस वजह से किया गया था। तो इसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉमी थी वो और सोफिस्टिकेटेड हो गई। ठीक है, लेटर, और ये कब हुई? लेटर वैदिक पीरियड में। और जो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट है वो कौन सा है? वेदांग ज्योतिष, जो कि किसने लिखा था? लग्न ने। ये लेटर वैदिक पीरियड के कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे। नेक्स्ट है, एंड इफ वी मे कॉल इट सो द फर्स्ट एक्सटेंट इंडियन साइंटिफिक टेक्स्ट, मतलब इसको पहला एक्सटेंट इंडियन साइंटिफिक टेक्स्ट भी हम इसको कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन एस्ट्रोनॉमिकल डेटा इट हैज़ बीन डेटेड बिटवीन 12th एंड द 14th सेंचुरी BCE। इसका जो डेटा है, इसका खुद का एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, इसकी जो डेट है मतलब ये कब से कब तक था? ये 12th से 14th सेंचुरी BCE तक था। कई स्कॉलर्स का ऐसा मानना है। द लेंथ ऑफ द साइडेरियल डे मीन्स, जो साइडेरियल डे कौन सा होता है? टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन स्टार। It uses 23 hour 56 minute and 4.6 second, while the correct value is 23 hour 56 minutes 4.091 second। मतलब एक बिल्कुल छोटा सा ही डिफरेंस था जो इंडिकेशन थी प्रिसिशन रीच इन दैट अर्ली एज। मतलब जो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द साइडेरियल डे, मतलब अर्थ के एक रिवॉल्यूशन का टाइम एक स्टार के रिस्पेक्ट से जो हमारा आज की जो करंट वैल्यू है और जो उस टाइम जो वैल्यू यूज़ की जाती थी उसमें बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता था, जो कि हमें दिखाता है कि उस टाइम के एस्ट्रोनॉमी और उस टाइम का मैथ कितना एडवांस था। The Vedanga Jyotish also discuss solstice or the Ayananta and the equinox Visuva, and uses two intercalary lunar month Adhik Masa to catch up with the solar calendar। Means जो वेदांग ज्योतिष है ये कुछ सोलिस्टिस, कुछ इक्विनॉक्स और कुछ अधिक मासा भी यूज़ करता है जिससे ये सोलर कैलेंडर के साथ कैचअप कर सके। क्यों? क्योंकि जो लूनर मंथ लूनर ईयर था उसमें सोलर ईयर से कम दिन थे। इन सम वेज दिस टेक्स्ट रिमेन द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल लूनी सोलर कैलेंडर्स। नेक्स्ट है द जो सेकेंड पीरियड है ये 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 1st सेंचुरी CE तक था, जिसे मार्क किया जाता था एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशंस बेस्ड ऑन द राइजिंग एंड द सेटिंग ऑफ द प्लैनेट्स ऑन देयर रिवोल्यूशंस। मतलब जो सेकेंड पीरियड था ये इट वाज मार्क्ड बाय मतलब इसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशंस थे और ये किसके बेसिस पर थे? ये जो प्लैनेट्स हैं उनके राइजिंग पर थे और उनके सेटिंग पर थे, द रिवोल्यूशन एक्सेट्रा। द जैन एस्ट्रोनॉमी ऑल्सो डेवलप्ड इन दिस पीरियड बेस्ड ऑन द पेक्यूलर मॉडल ऑफ 2 सेट ऑफ 27 नक्षत्रा। मतलब जो जैन एस्ट्रोनॉमी थी वो भी इसी पीरियड में डेवलप हुई थी और ये किस पर बेस्ड थी? जो एक पेक्यूलर मॉडल था 27 नक्षत्रों के 2 सेट्स का, 2 सन एंड 2 मून, 2 सूरज और 2 चांद पे। इट नेवरदलेस रिजल्टेड इन द प्रिसाइज कैलेंड्रिकल कैलकुलेशंस। This is also the period when the huge scales of the time were conceived of the day of Brahma or Kalp of 4.32 billion years, which curiously come closer to the age of Earth 4.5 billion years। मतलब ये इस पीरियड में कई बड़े बड़े स्केल्स थे टाइम के, जैसे कि डे ऑफ ब्रह्मा और कल्प जो कि 4.32 बिलियन ईयर्स का था, और ये अर्थ की एज के पास भी आता है। ऑफ कोर्स देयर आर मच लॉन्गर टाइम स्केल्स टू बी फाउंड इन जैन टेक्स्ट और इन पुराणास।
और ऐसे कई बड़े बड़े टाइम स्केल हैं जो कि जैन टेक्स्ट में है और पुराणों में हैं. While some scholars have discerned the Babylonian and Greek influences at play during this and next periods. मतलब कई स्कॉलर्स ने बेबीलियोनियन और ग्रीक इन्फ्लुएंसेस एट द प्ले ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट पीरियड, इनको भी इन्फ्लुएंस करने दिया है नेक्स्ट पीरियड्स में. द इशू रिमेन्स ओपन, और ये इशू अभी भी ओपन है. द नेवरलेस सच इन्फ्लुएंसेस सीम क्लियर इनफ टू इंट्रोडक्शन ऑफ द 7-day वीक अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ BCE. और ये जो ऐसे इन्फ्लुएंसेस इतनी क्लियर, they are clear enough in the introduction of 7-day a week or few century BCE. Late Vedic era derived month of only 2 lunar fortnight or paksha, 1 light and 1 dark, and of the zodiac of 12 signs Rashis first recorded in the Yavan Jataka in 2069 CE. The Siddhantic era. There are many gaps in our knowledge after the above period before starting what had been called the golden age of mathematics and astronomy. मतलब ऐसे कई गैप्स हैं नॉलेज में आफ्टर द अबव पीरियड, मतलब इस पीरियड के बीच में और उस पीरियड के स्टार्टिंग में जो कि गोल्डन एज कहा गया है इंडियन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का. Beginning in the 5th century CE, this is the Siddhantic era, when the texts called Siddhantas were composed in Sanskrit word meaning principle or conclusions. Means जो स्टार्टिंग 5th century CE की स्टार्टिंग थी इसे सिद्धांतिक एरा कहा गया. और ये जो टेक्स्ट थे, मतलब जिसमें सिद्धांत लिखे जाते थे, उन्हें कहा when the text called the सिद्धांतास were composed. मतलब जो टेक्स्ट थे, मतलब जो भी अपने सिद्धांत अपने प्रिंसिपल लिखते तो उन्हीं टेक्स्ट को ये सिद्धांत कहते थे. और ये सिद्धांत है, ये संस्कृत वर्ड से आया है जिसका अर्थ है प्रिंसिपल और कंक्लूजन, बट विच अप्लाइज है टू अ कलेक्शन ऑफ कंक्लूजन एंड ट्रीटीज. मतलब जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो एक कलेक्शन है कंक्लूजन्स का. The chief characteristics were the use of trigonometric method and the epicyclic models for the computation of planetary positions. मतलब जिसके जो चीफ करेक्टरिस्टिक थे वो क्या थे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड का यूज़ कर रखा था, एपिसाइक्लिक मॉडल्स का यूज़ कर रखा था, जिससे हम कैलकुलेट या फिर कंप्यूट कर सकते थे जो प्लैनेट्स की पोजीशन थी वो. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद.